Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have covered amino acids and today we will study about proteins. How proteins are formed and what are the different types of protein and their functions. So first of all proteins की formation कैसे होती है? Proteins क्या हैं? According to NCERT they are heteropolymer. मतलब NCERT भी कहती है कि आप proteins को homopolymer consider ना करें. क्या consider करेंगे हम इनको? हेट्रोपॉलीमर. क्यों करेंगे हेट्रोपॉलीमर कंसीडर? बिकॉज ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने हुए हैं. कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं और इन अमीनो एसिड से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे और वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे. अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो कैसे बनेगा, मतलब दो अमीनो एसिड्स के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द वेरिएबल ग्रुप दैट इज आर ग्रुप R1. ये पहला अमीनो एसिड हो गया. ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज NH2 एंड H. यहाँ पर हम दूसरा जो अमीनो एसिड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज H, देन COOH, R2 सेकेंड वेरिएबल ग्रुप हो गया और इधर हो जाएगा दैट इज NH2. ये जो COOH और NH2 है इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और यहाँ से वाटर रिमूव होगा. कैसे होगा? इसको हम यू लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं N, एक H यहाँ पे, दूसरा H यहाँ पे और इसे हम लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O एंड OH. तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन ग्रुप, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा और ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है, ये एज अ वाटर रिमूव हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा. इनके बीच में क्या है? बॉन्ड बन जाएगा और ये जो बॉन्ड होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड. क्या कहलाएगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड. सो ये जो है स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये जो दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं ये कहलाएंगे डाईपेप्टाइड. क्या कहलाएंगे? डाईपेप्टाइड. क्यों? क्योंकि दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं. वैसे ही बहुत सारे इसी सीक्वेंस में बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या हैं? जुड़ते चले जाएंगे, लाइक R3, R4 ऐसे Rn तक जितना भी अमीनो एसिड होगा वो जुड़ता चला जाएगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट विल बी नोन एज पॉलीपेप्टाइड. क्या कहेंगे उसको हम? पॉलीपेप्टाइड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन? तो ये जो पॉलीपेप्टाइड क्या है? ये एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स की जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं और ये पॉलीपेप्टाइड जब फंक्शनल हो जाता है इसमें फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा. जब ये फोल्ड हो जाएगा और मेन जो है ये फंक्शनल हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा? ये प्रोटीन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ये प्रोटीन कहलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होगा. ठीक है, किससे? जो कार्बोक्सिल और पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा जिससे वाटर रिमूव हो जाएगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा. तो दो अगर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो डाईपेप्टाइड और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो पॉलीपेप्टाइड और ये जब फंक्शनल हो जाएगा तो ये प्रोटीन कहलाएगा. ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और यहां से क्या होगा? इस साइड जो होगा राइट हैंड साइड दैट विल बी द लास्ट अमीनो एसिड. ठीक है, उधर की तरफ क्या होगा? लास्ट अमीनो एसिड होगा. तो ये जो एंड है ये कहलाएगा एन टर्मिनल एंड या एन टर्मिनल अमीनो एसिड और इस साइड वाला जो लास्ट वाला अमीनो एसिड होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज Rn, तो ये वाला जो एंड है ऐसे बहुत सारे मतलब आखिरी वाला जो अमीनो एसिड होगा वो कहलाएगा सी टर्मिनल अमीनो एसिड
या सी टर्मिनल एंड, ठीक है, एन टर्मिनल फर्स्ट अमीनो एसिड और जो लास्ट वाला होगा दैट इज नोन एज सी टर्मिनल। अब एनसीईआरटी के अंदर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सिंपल जो फॉर्मूलाज हैं जैसे कि NaCl है, MgCl2 है, ये दोनों एनसीईआरटी में फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, उसको स्ट्रक्चर मानते हैं। ऑर्गेनिक वाले एक बेंजीन रिंग बना देते हैं, जो फिजिक्स वाले हैं वो 3D स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ बायो में ही बनता है, ठीक है। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या बनाते हैं, 4 डिग्री स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये 4 डिग्री स्ट्रक्चर किसका होगा, प्रोटीन का होगा। 4 डिग्री स्ट्रक्चर किसका होगा, प्रोटीन का होगा। तो अब जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। प्रोटीन का फंक्शन या फिर इनके जो फॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा होती है, वेरियस फॉर्म्स प्रेजेंट रहती हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स में आपको डाइवर्सिटी नज़र आएगी। और अगर हम इसके रोल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर प्रोटीन का एक टेबल दे रखा है 9.3 टेबल, उसके अंदर प्रोटीन और उसका फंक्शन गिवन है और वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टेबल से एनसीईआरटी में वो जो टेबल है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में या फंक्शन के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर या 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी जिसको बोला जाता है। प्राइमरी लिख सकते हैं, 1 डिग्री स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लीनियर चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड्स की, मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये जैसे एन टर्मिनल हो गया तो R1, फिर R2, R3, ऐसे करते करते RN और लास्ट में हो जाएगा हमारा C टर्मिनल। तो एक लीनियर चेन की फॉर्मेशन होती है और ये जो लीनियर चेन है ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है कि किस हिसाब से जो अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करेगा डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या है, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेगा। हालांकि जो लीनियर चेन है वो नेचर में पॉसिबल नहीं है। इसका जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई भी एग्जांपल नहीं दे रखा। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है कि फोल्ड हो जाता है, कंप्लीटली फोल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ हेलिक्स बन जाते हैं, कुछ जगह पे क्या है, हेलिक्स बन जाते हैं। और जैसे ही इसमें फोल्डिंग होगी ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 डिग्री स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो फोल्डिंग होगी तो फोल्डिंग होने से क्या है कि ये स्ट्रक्चर बनाएगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पहला जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द अल्फा हेलिक्स, क्योंकि एक हेलिकल घुमावदार सीढ़ियां जैसी होती हैं वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो हेलिक्स होगा ये कैसा होगा, राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। राइट हैंडेड हेलिक्स ये होगा, मतलब जो हेलिकल टर्न्स हैं वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल अल्फा कैरेटीन। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स है लाइक जो सीधे हाथ की तरफ जो स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ है, अगर हम बात करते हैं, मैं इस तरीके से बोलूं, ठीक है। तो जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड के जैसे डीएनए की जो बाइंडिंग होती है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे बनता है सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या है कि सीधे हाथ की तरफ मुड़े हुए होते हैं। थोड़ी सी और अगर इसके अंदर, अच्छा एक और चीज याद रखना, यहां पर जब हेलिक्स बनेंगी, ठीक है, यहां पर जब हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी तो इन हेलिक्स को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मतलब प्राइमरी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स नजर आएंगे। कैसे बॉन्ड नजर आएंगे, पेप्टाइड। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आएगा। पेप्टाइड तो होगा ही,
साथ में इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और आता है, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो शीट की तरह नजर आता है, ठीक है। तो ये जैसे शीट्स हो गई, ये एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और इनके बीच में क्या है, से हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे जो इनको स्टेबल करेंगे, जो इन्हें स्टेबल करेंगे। अब नेक्स्ट जो है दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। 3 डिग्री स्ट्रक्चर कैसे होगा, और भी ज्यादा फोल्डिंग हो जाए और ये एक वूल लाइक, मतलब जो ऊन की जो एक बॉल होती है वैसा ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, बहुत ज्यादा कोइल्ड हो जाएंगे। धागा है, उस धागे को आप लपेटते रहिए और वो एक छोटी सी बॉल बन जाएगी, तो वैसा ही एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से क्या है, आपस में कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच हैव, ये एन टर्मिनल हो गया और ये इसका सी टर्मिनल हो गया, मतलब बहुत सारी क्या है इसमें टर्न्स होंगी। अब इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर पोलर अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होंगे, पेप्टाइड तो होगा ही, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे, प्लस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी, फिर आयोनिक इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है, और वंडरवॉल फोर्सेस होंगी। साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको देखने को नजर आएगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे। कौन कौन से, हाइड्रोजन, पेप्टाइड, ये तो होंगे ही, क्योंकि यूजुअली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें कोइलिंग होगी और कोइलिंग के बाद ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। साथ में हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, वंडरवॉल, ठीक है, ये और डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी नजर आएंगे। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज 4 डिग्री स्ट्रक्चर या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। अच्छा, टर्शरी का एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, और ये किसका एग्जाम्पल है, टर्शरी स्ट्रक्चर का। और इनकी जो फोल्डिंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है और वो एक्टिव साइट की फॉर्मेशन करती है। ये क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम एक्टिव साइट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ग्लोबुलिन हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। द लास्ट स्ट्रक्चर इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री स्ट्रक्चर। यहां पर ये बिल्कुल कोइल्ड हो जाता है और कोइलिंग भी इस तरीके से है कि कुछ सब यूनिट्स बनती हैं और ये जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाती हैं, प्रोटीन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 यूनिट से बना रहता है जिसमें 2 आइडेंटिकल होती है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा हो गई और 2 बीटा सब यूनिट, टोटल 4 सब यूनिट होती हैं। ये आपस में बाइंड करके कंबाइन करके क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं हम प्रोटीन के। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है वैसा होता है, मतलब इलोंगेटेड है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जितने भी 2 डिग्री स्ट्रक्चर हैं वो हमारे फाइब्रस में आते हैं। और दूसरा जो है दैट इज ग्लोबुलर, जो कैसा है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर जैसा, मतलब गोल जैसा हो जाता है, गोल स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, राउंड बॉल लाइक, ठीक है। तो इसमें हमारे एंजाइम्स आ जाएंगे और एल्ब्यूमिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइब्रस जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनाएगा और ग्लोबुलर जो कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर से रिजेंबल करेगा। तो एंजाइम्स और एल्ब्यूमिन क्या है, हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब इसके अलावा कई और भी टाइप हो जाते हैं, जैसे कि एसिडिक, बेसिक, डिपेंड करते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं तो वो एसिडिक प्रोटीन होगा, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं तो वो बेसिक प्रोटीन होगा।
फिर आती है एक क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 में क्या रहता है, टोटल जो 20 कोडेड अमीनो एसिड्स हैं, मतलब सारे के सारे कोडेड अमीनो एसिड्स अगर एक प्रोटीन में प्रेजेंट हैं तो वो क्लास 1 होगी, जैसे कि एनिमल प्रोटीन। लेकिन अगर उसमें से एक आधा कम हो जाता है, डेफिशिएंट कर जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज क्लास 2, फॉर एग्जाम्पल प्लांट प्रोटीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फंक्शंस पढ़ते हैं हम, रोल पढ़ते हैं। और रोल के लिए आप लोगों को पता ही है, एनसीईआरटी का जो टेबल है वो याद करना है, और उस टेबल के अंदर जो गिवन है प्रोटीन के एग्जाम्पल, दैट इज कोलेजन। अच्छा, एक और भी जो कई मतलब अभी तो नहीं आता है, लेकिन जैसे कोलेजन हेलिक्स के बारे में भी पूछा जाता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है। तो आपको कुछ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज कोलेजन हेलिक्स। इसको रामचंद्रन ने डिस्कवर किया था। और जो कोलेजन है ये जो एनिमल्स का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, रुबिस्को है। और ये नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एनिमल प्रोटीन जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज कोलेजन, और वर्ल्ड का जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है दैट इज रुबिस्को। तो रुबिस्को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो भाई पहला हो गया दैट इज कोलेजन। ये क्या बनाता है, एक ग्राउंड मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। फिर कुछ एंजाइम्स की बात करेंगे, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। देन कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, ये भी क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है। फिर हमारे एंटीबॉडीज हो गए, एंटीबॉडीज दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। फिर कुछ रिसेप्टर्स हो गए जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ये भी प्रोटीन है। और एक जो रिसेंट क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में दैट इज अबाउट GLUT4, ये क्या है, ये एक चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल है जो कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कहाँ पर, सेल में। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है सेल में, वो एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू होती है, एंड दैट चैनल इज नोन एज GLUT4। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये टेबल आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, एनसीईआरटी में। नेक्स्ट जो है, और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो सीलिया फ्लैजिला है उसके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हेयर में, स्किन में आपको प्रोटीन्स नजर आएंगे। उसके बाद जो हमारी मसल्स हैं वहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नजर आएगा। तो प्रोटीन में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है। इसी के साथ जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंजाइम्स के साथ। मतलब पहले हमने अमीनो एसिड पढ़ा, फिर हमने प्रोटीन पढ़ा। अब प्रोटीन का ही जो पार्ट है, मतलब बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसको कवर करेंगे, पहले हम एंजाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिपिड्स को स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।